अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ईमान के हालत में होंगे। आज हम बात करेंगे क्या न्यू ईयर नया साल मनाना जायज़ है या नहीं, और नया साल की मुबारक देना भी जायज़ है या नहीं। तो नया साल मनाना और मुबारकबाद देना दोनों ही जायज़ नहीं है, हमारी शरीयत ने इसकी इजाज़त नहीं दी है। अगर कोई 1 जनवरी को आपको हैप्पी न्यू ईयर बोलता है तो आप उसका जवाब ही ना दें, बेहतर ये है कि खामोश हो जाएं, क्योंकि हमारी शरीयत में नया साल मनाना जायज़ नहीं है। इसकी इजाज़त हमारे अल्लाह के रसूल ने और अल्लाह ने नहीं दी है। अगर आपको कोई बोलता है हैप्पी न्यू ईयर तो आप उसको समझा सकते हो तो समझाओ, वरना उसका जवाब मत दो, खामोश हो जाओ। क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से होगा, नसारा हो, यहूद हो, गैर मुस्लिम, जो भी इनकी मुशाबहत इख्तियार करेगा तो वो उन्हीं में से होगा, और कल क़यामत के दिन उन्हीं लोगों के साथ वो आएगा, उसे पेश किया जाएगा कल क़यामत के दिन उन्हीं लोगों के साथ। और जो इनको सज़ा देंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, वही उन लोगों को मिलेगी जो इन लोगों की मुशाबहत इख्तियार करता होगा। इसलिए इन सब चीज़ों से बचा जाए जितना हो सके। और इस्लाम में तो नया साल 1 जनवरी से स्टार्ट नहीं होता, बल्कि मुहर्रम से शुरू होता है। लेकिन जो लोग न्यू ईयर मनाते हैं वो इस बात को मानते ही नहीं हैं, बल्कि 1 जनवरी को हराम पार्टी करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, बाहर घूमते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नाराज़ करते हैं। अपने अमलों की फ़िक्र ही नहीं है, अपने रब्बुल इज़्ज़त को यूं ही नाराज़ कर देते हैं। हमारी ज़िंदगियों कि 1 साल घट गई, हमें पता ही नहीं है, लेकिन हम नादान कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। हमें पता ही नहीं है कि हमारा 1 साल घट गया, क़यामत आने वाली है। नया साल खुशी मनाने के लिए थोड़ी ना होता है, नया साल तो ये सोचने के लिए होता है कि हमने कितने गुनाह किए, कितने ही लोगों की वजह से हमारा दिल दुखा होगा, कितने ही लोगों का दिल दुखाया होगा हमने। ये सोचने के लिए होता है, गम मनाने के लिए होता है कि 1 साल घट गया, क़यामत आने वाली है। लेकिन हम लोग ये सब नहीं सोचते, बल्कि सेलिब्रेट करते हैं, विश करते हैं, जो कि दोनों ही हराम हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सब कामों को करने से नाराज़ होते हैं। हमारे इस्लाम की खूबी और इसके कमाल ये है कि फ़ुज़ूल और गैर मुफीद कामों से बचा जाए। जो ये चाहता है कि इसके ईमान बेहतरीन रहे और इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश रहे, तो वो अपने अमाल के लिए ये सोचे कि उसके अमाल पर कुछ दाग धब्बा ना लगे, और उसे चाहिए कि खुले गुनाहों से और या फिर छुप कर गुनाह करे, इन सब से बचना चाहिए। और बदअखलाक़ी के अलावा फ़ुज़ूल और गैर मुफीद कामों से भी बचा जाए, और इन सब बातों से भी बचा जाए। इन कामों को करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज़ होते हैं। उन कामों को करा जाए जिससे फ़ायदा भी हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी खुश हो। और सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जो भी काम करे अल्लाह और अल्लाह के नबी की सुन्नत पर करे, जिससे अल्लाह भी खुश हो और अल्लाह के नबी की सुन्नत पर भी हो। शैतान की पैरवी ना करें। कुरान पाक में आया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मी काफ़्फ़तन वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। इस आयत करीमा का तर्जुमा ये है कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के कदमों के पीछे मत चलो, यकीनन वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो शैतान क्या है? हमारा दुश्मन है शैतान, हमें उसकी पैरवी नहीं करनी। ये साफ साफ इस आयत में बताया गया है कि हमें शैतान की पैरवी नहीं करनी। और ये हैप्पी न्यू ईयर बनाना है, ये सब काम करने सब शैतान की पैरवी करना है, जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज़ होते हैं। हमें शैतान की पैरवी नहीं करनी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नाराज़ नहीं करना। हमें ये सोचना है कि हमने क्या क्या अमल किए इस साल में, क्या हमने खोया और क्या पाया, क्या क्या सीखा हमने इन सालों में, इल्म करा, अमल करा, कितना अमल आया, कितना इल्म करा, क्या करा हमने, अल्लाह के रसूल की सुन्नत पर चले या नहीं करे, अल्लाह की इबादत करी या नहीं करी, कितनी करी, अगर करी है तो क्या करा है हमने इस साल में। हमें ये सोचना चाहिए, जाने अनजाने में हमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, किसका दिल दुखाया किसका नहीं, हमें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। इंशाअल्लाह हम आज से अहद करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आज हम माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह हमारी तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद कहता है, मेरे बंदे तू मुझसे एक बार मांग, तुझे 70 मरतबा दूंगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। इंशाअल्लाह आज से हमें अपनी सारी गुनाहों का कफ़ारा करना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गुनाह की तौबा करनी है, और जिसका दिल दुखाया उससे माफ़ी मांगनी है इंशाअल्लाह, और ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम की मग़फ़िरत फ़रमाए, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फ़रमाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मसले के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।